तत्व उनके भोजन में कमी हो रही है, मतलब पोषक तत्व की कमी हो रही है, उनके उनको भोजन से नहीं प्राप्त मिल पाता है। उनके जो कहते हैं ना कि आजकल जंक फूड इतना ज्यादा हो चुका है। फिर चिप्स आजकल ऐसे पैकेट से मिल जाते हैं आजकल। आप लोग को भी पता होगा, स्विगी जोमेटो जल्दी हो जाता है। बच्चे बोलते हैं कुछ खाना अलग है, चलो कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं कि चलिए ठीक है आज जैसा हो रहा है, तो उनको जंक फूड खिला देते हैं। जंक फूड से क्या हो रहा है, उनकी वजह से क्या हो रहा है कि बच्चों में जो भोजन में जो कमी आ रही है पोषक तत्व की, वो पाई जाती है। वो समस्या हो रही है कि उनका जो जंक फूड, उनका कहते हैं ना कि पोषक तत्व नहीं फुलफिल कर पा रहा। आज अभी छुट्टियां चल रही है तो बच्चे लोग बहुत डिमांड करते हैं कि मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है, मुझे ये खाना है। आइसक्रीम, चॉकलेट, ठंड गर्मी बहुत है तो बोलते हैं कि चले आइसक्रीम खाते हैं। तो आइसक्रीम भी खाने के लिए बहुत वो लोग वो तो उतावले होते हैं। ठीक है। अब देखिए मैंने बता दिया, वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया। आप लोग सबने अच्छा ट्राई किया, वेरी गुड, बहुत अच्छे से आपने बताया। तो हम समझते हैं कि और क्या क्या समस्या होती है ना। देखिए, बच्चे तो बार बार बीमार होने लगते हैं, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम होने लगती है, बार बार बीमार होना पड़ता है, उन बार बार बीमार, क्योंकि जैसे बच्चे स्कूल जाएंगे तो वहां से कुछ ना कुछ इन्फेक्शन आता है, कोई किसी को होता है तो उनको तुरंत लगने लगता है, तो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम होने लगती है, आने लगती है। पढ़ने व भूख खेल कूद में भी रुचि नहीं होती है। जब बच्चे को पोषक तत्व ही नहीं मिल रहे तो उनका दिमाग कैसे काम करेगा, सक्रिय कैसे रहेगा उनका दिमाग। और खेल कूद में भी मदद मन नहीं करता, इसलिए वो फोन पे लगे रहते हैं, तो फिर ऐसे लेट जाते हैं या तो सोते रहते हैं, बहुत सुस्ती आती रहती है उनको। इसलिए वो खेल कूद में भी उनके अरुचि होती है। भोजन में अरुचि होती है, भूख नहीं लगती है, भोजन खाने का मन नहीं करता है, या जो भोजन रखा होता है उनका मनपसंद भोजन होता है तो भी वो लोग को रुचि नहीं दिखती है उस चीज में। ठीक है। फिर शारीरिक विकास में कमी होती है। और आदि समस्या आमतौर पर पाई जाती है, जैसे कि शारीरिक विकास में उनकी लंबाई और उनका वजन भी में कमी होती है। ये आमतौर से काफी, ये समस्या ये आम बात हो चुकी है, चलो बच्चों का है। बट क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि उनके पोषक तत्व उनको बच्चों को नहीं मिल रहे हैं, पोषक तत्व की कमी के कारण ये सब चीजें हो रही है। अभी मार्केट में बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट मिल रहे हैं कि ये मतलब कि आप देख सकते हैं कि जिसमें पोषक तत्व की कमी होती है। शक्कर है, चॉकलेट और वो मिल्क पाउडर से ज्यादा ज्यादा पाए जाते हैं, जिनमें ना कुछ कहते हैं ना जिनसे क्या होता है उनका कहते हैं ना सूचित विकास भी नहीं हो पाता। अच्छे से विकास नहीं हो पा रहा, क्यों, क्या क्या वो क्या खा रहे हैं, शक्कर खा रहे हैं, चॉकलेट पाउडर खा रहे हैं, मिल्क पाउडर ले रहे हैं, बस वही मिलता है मार्केट में। और क्या मिल रहा है। और आजकल तो आर्टिफिशियल फ्लेवर भी डालने लगे हैं बच्चों के ड्रिंक में। ये आम तौर से बन चुकी है कि आप देखेंगे बहुत सारे मार्केट में जो हेल्थ सप्लीमेंट मिल रहे हैं बच्चों के लिए, पीछे उसका रीड आप करेंगे लेबल, उसमें देखेंगे कि बहुत सारे, पहले उनका मतलब कहते हैं ना कि शक्कर और माल्ट होगा, फिर उसके बाद सिर्फ लास्ट में आखिरी में विटामिन और मिनरल्स होगा, यानी कितनी कम मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में डाली गई है कि वो जो बच्चों की पूर्ति नहीं हो पा रही उसके कारण। अब आईसीएमआर जो होता है, आरडीए क्या बोलता है, सॉरी, आरडीए ये बोलता है कि उनको जो बच्चों को ये चाहिए कि बच्चों का जो कहते हैं ना खान पान होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए, उत्तम मात्रा में दी गई है कि न्यूनतम मात्रा में है ये चीज। ठीक है। जैसे आप देख सकते हो कि आपके सामने कि उनका एज, जैसे उनका ग्रुप कौन सा है, फिर उनकी उम्र कौन कितनी है, उनका बॉडी का उनका वजन कितना होना चाहिए आरडीए के हिसाब से, आईसीएमआर के हिसाब से, फिर उनकी रोजाना की शक्ति के लिए कितना उनको कैलोरी चाहिए, प्रोटीन कितना चाहिए, फिर उनका मिनरल्स कितने चाहिए, अलग अलग मिनरल्स भी दिए गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। फिर साथ ही साथ उनके लिए विटामिन कौन से कितने कितने चाहिए, उनके उनके उम्र के हिसाब से उनका वजन कितना होना चाहिए, बॉडी का वजन, और ऊपर से इनका जो भी है, इनको इतनी दिन की रिक्वायरमेंट है कि विटामिन की भी इतनी रिक्वायरमेंट है दिन की। ठीक है। अब पोषक तत्वों का कहते हैं ना कि अपर्याप्त सेवन जो हो रहा है, उससे क्या हो रहा है कि बच्चों के विकास में कहता है अपरिवर्तनीय बहुत बाधाएं भी आ सकती है। जैसे जब बच्चों को पोषक तत्व नहीं मिल रहा है तो उनका विकास भी नहीं हो रहा है, तो विकास नहीं हो रहा तो बहुत सारी बाधाएं भी आ सकती हैं उनको। अब वो कौन सी बाधाएं हैं, पर्याप्त प्रोटीन नहीं मिल रहा है तो बच्चों में लंबाई बहुत ठहर जाती है। ये पाया गया है, देखिए, जब बच्चों में उनकी लंबाई नहीं मिल रही है, लंबाई नहीं हो रही है, इसका मतलब ये कि प्रोटीन की कमी से हो रही है। लंबाई नहीं बढ़ रही है, ठहर गई है, तो उसकी वजह से प्रोटीन की कमी से है।
अब डीएचए व दिमाग के लिए जो कहते हैं ना कि बहुत ही जरूरी है कि बच्चे क्या कर रहे हैं आजकल, जो पोषक तत्व नहीं मिल रहा है डीएचए और जैसे कि दिमाग के लिए पोषक तत्व नहीं मिलता है, तो उसके उसके कम सेवन से बच्चों का दिमाग का कम विकसित होता है। उसका दिमाग बच्चों का कम विकसित होता है। जब डीएचए किससे लिंक है? हमारे मस्तिष्क के, हमारे दिमाग से लिंक है। तो आप समझ जाइए डीएचए और ऐसे कुछ पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं जो बच्चों के कहते हैं ना कि उनके दिमाग को काम को विकसित नहीं कर पा रहा, दिमाग का काम विकसित कम विकसित हो रहा है, सॉरी, कम विकसित हो रहा है उनका। अब अब कई बच्चों में तो ऊंचाई और उम्र के हिसाब से काफी कम होता है। जैसे अब बच्चों को क्या होता है, अब उनका उम्र कितनी होती है और ऊंचाई भी उनकी कम होती है, तो ये भी बच्चों में पाया गया है। कई बच्चों में तो ऊंचाई की उम्र से भी कम पाया गया है। मतलब उनकी जो ये है कि उम्र है, तो उस हिसाब से उनकी हाइट होनी चाहिए, उनकी ऊंचाई होनी चाहिए, बट वो ऊंचाई है ही नहीं। ठीक है, ये चीज भी हो रही है। आइए जानते हैं कि कहते हैं ना कि आप भी देखिए दुनिया भर में ये पाया गया है कि दुनिया में पोषण की कमी से प्रभाव हर 3 बच्चे में से एक भारत का बच्चा है। ये पूरी दुनिया का डेटा है, ठीक है, भारत का डेटा नहीं है, ये पूरी दुनिया में डेटा है कि कहते हैं दुनिया में मतलब पूरे बच्चे में 3 में से 1 बच्चा भारतीय है। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा डेटा है ये, कितना बड़ा डेटा है ये, ठीक है। और बच्चे में मतलब आप ये बता दूं मैं आपको कि भारत में 5 वर्ष से कम उम्र वाले लगभग आधे बच्चे यानी कि 48% लंबे समय से कुपोषित रहते हैं। जो भी 5 वर्ष से नीचे वाले बच्चे हैं भारत में, वो लंबे समय से मतलब आधे बच्चे आप मान लो कि 48% लंबे समय से कुपोषित रहते हैं। कुपोषित, ठीक है, कुपोषित है, खाना नहीं खा पा रहे अच्छे से, ठीक है, खाना नहीं खा पा रहे, उसकी वजह से भी होता है। ठीक है, ये भी पाया गया डेटा में कि उनकी ऊंचाई उनकी ऊंचाई जो होती है उम्र के हिसाब से काफी कम होती है। कुपोषित क्या बोल रहे हैं कि ये होता है कि लगभग काफी उनकी ऊंचाई जो है उनकी उम्र से काफी कम होती है, तो उनका विकास अधूरा होता है। आप सोच सकते हैं। ठीक है, कई बच्चे अपनी ऊंचाई और उम्र के हिसाब से तो काफी कम और दुर्बल भी होते हैं। अब देखिए हम तो बोल ही रहे हैं कि ऊंचाई तो कम होती है उनकी उम्र के हिसाब से, पर काफी दुर्बल भी होते हैं। कि मतलब उनकी कमजोरी भी होती है, बहुत ज्यादा कमजोरी होती है उनको। मतलब वो लगते ही नहीं है कि बच्चे हाइट भी बढ़ रही है, बट वो कुपोषित जैसे रहते हैं, कम उनकी मतलब उनकी शक्ति होती ही नहीं है, उनके में दुर्बलता होती है, उनका वजन भी नहीं बढ़ता उतना। ठीक है। ठीक है, ये भी पाया गया। देखिए अगर देखेंगे हम डेटा, भारत में 5 वर्ष से कम उम्र वाले हर 5 बच्चों में से एक बच्चा दुर्बल भी है। ठीक है, कितने दुर्बल भी है, ये चीज पाई गई है। आप देख सकते हैं डेटा कितना बड़ा है, ये डेटा काफी बड़ा है ये, लगभग 43%। ठीक है, 43% जो लोग हैं, बच्चे लोग हैं, उनमें ये पाया गया है। प्रोटीन एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण, जैसे बड़ों के लिए प्रोटीन जरूरी है वैसे बच्चों के लिए भी प्रोटीन जरूरी है। जब बच्चों के लिए प्रोटीन है, बड़ों के लिए जरूरत है, तो बच्चों के लिए भी जरूरत है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब प्रोटीन के क्या क्या फायदे हैं? एक तो बच्चों का विकास में बहुत मददगार करता है। ये जरूर नोट डाउन करेगा, 3 पॉइंट बच्चों में क्या मददगार करता है। बच्चों के विकास में बहुत मददगार होता है, शारीरिक अंगों का रख रखाव करने में मदद करता है, और मांसपेशियां बनाने में बहुत सहायक करता है। ये 3 पॉइंट ही है, सिर्फ केवल बच्चों के विकास में मददगार करता है, शारीरिक अंगों का रख रखाव करने में मदद करता है, मांसपेशियां बनाने में भी सहायक करता है। ठीक है, ओके। अब क्या होता है कि जब हम प्रोटीन की कमी से क्या पाया जाता है? अब प्रोटीन की कमी के कारण क्या क्या होते हैं? तो डायरिया होता है, दस्त होता है, या तो फिर आप कह सकते हैं पेट में कीड़े भी होते हैं। जो हम कह रहे हैं ना, पाचन जो बोला आप लोगों ने, जब पोषक तत्व की कमी से क्या कहता है, पाचन में भी समस्या होती है। अब बच्चों में आम तौर ये समस्या होती है कि पेट में बहुत कीड़े होते हैं कि नहीं होते हैं, और आपको कंप्लेंट भी आती होगी कि हम क्या करें कीड़ों के लिए, क्या करें हम कीड़ों के लिए बच्चों के, क्योंकि उनका विकास नहीं हो पा रहा। अब प्रोटीन की कमी से ये भी होता है कि डायरिया या तो फिर पेट में कीड़े होते हैं, और बच्चा क्या होता है, बार बार बीमार भी पड़ता है, या संक्रमण होने लगता है, क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम होने लगती है।
ठीक है, ये होता है। अब आजकल क्या हो गया है कि डेटा देखिए कि आप बच्चे के, और लगभग 50% जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं ना, वो नाश्ता नियमित रूप से नाश्ता ही नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ा डेटा है। 50% बच्चे जो है, स्कूल जाने वाले बच्चे लोग नियमित रूप से नाश्ता ही नहीं करते। अब नाश्ता इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैं इसको बोलना कि जब बच्चे रात भर जैसे नींद में हो रहे हैं, तो नींद की वजह से क्या होता है कि नींद रात रात भर की नींद के बाद उनके बेहद शरीर के लिए पोषक तत्व की बहुत आवश्यकता होती है। इसलिए तो हम बोलते हैं ना कि पोषक तत्व बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। पोषक तत्व जरूरी है, क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है बच्चों के लिए पोषक तत्व। ठीक है, पोषक तत्व इसलिए जरूरी है कि रात भर की नींद के बाद भी उनका बहुत बेहद शरीर को पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। इसलिए हम बोलते हैं ना ब्रेकफास्ट, इसलिए खाना जरूरी होता है हमारे लिए। अब नाश्ता न करने के कारण क्या क्या होते हैं, क्या क्या होते हैं नाश्ता ना करने के कारण? ठीक है, एक तो उनके शरीर में ना विकास और उत्साह नहीं होता। ठीक है, उनका शरीर विकास भी नहीं कर पा रहा, ना ही उत्साह हो रहा है उनके शरीर में। ठीक है, सीखने की जो सीखने की जो क्षमता होती है वो भी कम होने लगती है। अब देखिए, अब बच्चे जाते क्यों है स्कूल? कुछ सीखेंगे नहीं है जब बच्चा, बहुत जरूरी है कि अगर हम ब्रेकफास्ट ही नहीं कर रहे हैं, एक तो शारीरिक विकास नहीं हो रहा, उसके में उत्साह नहीं हो रहा है, और सीख ही नहीं पाते बच्चे स्कूल जाकर। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि याददाश्त व शैक्षणिक प्रदर्शन के साथ साथ भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक कुशलता पर प्रतिकूल असर पड़ता है। यानी कि याददाश्त तो है ही, उनकी जो मेमोरी होती है, और उनकी शैक्षणिक प्रदर्शन, यानी कि स्कूल में जो पढ़ते हैं उनका रिपोर्ट कार्ड पे बहुत असर पड़ता है। साथ साथ उनके भावनात्मक स्वास्थ्य, जैसे पता है ना, बच्चों को भी स्ट्रेस होता है, भावनात्मक स्वास्थ्य में मदद करता है। और साथ साथ मनोवैज्ञानिक कुशलता, यानी कि बच्चे बहुत चिड़चिड़ापन करते हैं, बहुत जिद्दी होते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो नाश्ता नहीं कर रहे हैं। एक ये भी एक कारण है, इसकी वजह से भी मनोवैज्ञानिक कुशलता पर प्रतिकूल असर पड़ता है। ठीक है, अब है, बहुत से बच्चे के भोजन का में आनाकानी भी बहुत करते हैं। ठीक है, बहुत बच्चे लोग आनाकानी करते हैं कि नहीं? माताएं बताती, पिकी ईटर्स है, यानी कि खाना ही नहीं खाते अच्छे से। ठीक है, खाना ही नहीं खा रहे हैं वो लोग। ओके, अच्छे से उनका खाना ही नहीं खाते हैं, बहुत आनाकानी करते हैं। आप उनको सामने रख लो और वो लोग नाटक करेंगे, मतलब नहीं खाएंगे वो लोग, बच्चे लोग। ठीक है, ये चीज होती है। एक मिनट, हाँ। लगभग 81% जो भारतीय महिलाएं हैं, माताएं हैं, वो अपने बच्चों से कहते हैं ना कि सभी प्रकार के भोजन लेने में आनाकानी करते हैं। चाहे उनका अच्छा भी खाना क्यों ना बना रहे हो आप, तो भी आनाकानी करते हैं। उसको हम पिकी ईटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम उनको पिकी ईटर्स बोलते हैं। ठीक है, ओके। और कई माता तो ये भी महसूस करती कि उनके बच्चों में ऊर्जा का अभाव है और जल्दी थक जाते हैं। अब क्या होता है, जल्दी वो थक भी जाते हैं। ये बच्चे भी देते हैं कि ऊर्जा का भी बहुत जल्दी थक जाते हैं, उनके में ऊर्जा भी कम रहता है। अब कुछ आप पोषक तत्व लिख सकते हैं, बहुत जरूरी है कि अब हम बात कर रहे हैं कि कौन से पोषक तत्व उनके लिए, मस्तिष्क के लिए जरूरी है, उनके विकास के लिए कौन से पोषक तत्व जरूरी है। मस्तिष्क के विकास के लिए कौन सा जरूरी है? उनका लाभदायी जो पोषक तत्व होता है, जैसे डीएचए है, कोलिन है, टीनोस्फोरा कॉर्डिफोलिया है, आयरन है, फास्फोरस है, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन है, मैग्नीज है, विटामिन सी है, आयोडीन है। ये है, आप ये लिख सकते हैं। अब कुछ कुछ आप याद रख सकते हैं, जैसे डीएचए तो हमको याद रहता है, आयरन भी याद रह सकता है हमें। ठीक है, फास्फोरस भी याद रह सकता है, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन भी। कुछ अब जब बात करें ना कुछ माताओं से, ठीक है, जब हम उनके पेरेंट्स से बात करें, जब उनके तो बात करेंगे, तो ये बताइएगा कि ये उनके लिए बहुत जरूरी होते हैं पोषक तत्व। अब बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कौन से पोषक तत्व जरूरत है? आयरन है, एल लाइसिन है, जिंक है, कॉपर है, सेलेनियम है, विटामिन ए, विटामिन ई, और प्रोबायोटिक्स है। ये सबको पता होगा, प्रोबायोटिक्स तो हमारे गट के लिए भी है, साथ ही साथ हमारे, अगर हमारा हमारा पाचन अच्छा है, उसकी वजह से हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ने लगती है। तो आप ये कुछ आप बता सकते हैं उनको, जब आप बात करते हैं कि ये सब पोषक तत्व जरूरी होते हैं बच्चों के लिए। फिर है, शारीरिक विकास के लिए कौन से पोषक तत्व जरूरी है? जैसे प्रोटीन, हमने पढ़ा भी कि प्रोटीन एक है, एल लाइसीन है, मैग्नीज है, क्रोमियम है, पोटेशियम है, विटामिन डी आप बोल सकते हैं उनको। क्या है, बच्चों में कमी है विटामिन डी की, क्योंकि बच्चे बाहर खेले नहीं जाते हैं, खेलते ही नहीं है बाहर, तो विटामिन डी भी कैसे मिलेगा? फॉस्फोरस, मैग्नीज है, और कैल्शियम। कैल्शियम तो हम सबको पता है कि वो उनकी हड्डियों के लिए जरूरत है। आप उनको कुछ पॉइंट ऐसे बता सकते हो, कुछ कुछ जो पोषक तत्व है उनको बता सकते हो।
अब प्रीबायोटिक्स के फायदे क्या क्या है, अब वो पूछेंगे प्रीबायोटिक्स के फायदे क्या है। एक तो पाचन एंजाइम है, और वो विटामिन को उत्पादन करता है, ठीक है, हमारे शरीर में। पाचन मतलब बच्चों का पाचन अच्छा होता है, पाचन शक्ति अच्छी बढ़ती है, तो उसकी वजह से उनके शरीर में जो होता है, उनके पोषक तत्व भी अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएंगे, यानी कि अवशोषित कर पाएंगे, और विटामिन का भी उत्पादन करने में मदद करता है। अब पोषक तत्व के से भरपूर जो सप्लीमेंट है, जो शारीरिक वृद्धि व मानसिक विकास को बढ़ाने के लिए रोज रोज के संक्रमण को रोकथाम करने में मदद कर सकता है। कौन सा सप्लीमेंट है, बताइए कौन सा सप्लीमेंट है। तत्व कितने, 48 इसमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है। इसमें 10 बॉटनिकल्स हैं, 3 प्रकार के प्रोटीन है, कौन से, सोया मिल्क और वे, और 28 मतलब दोनों मिला के आप विटामिन और मिनरल्स, यानी कि 14 14 मिला के 28 विटामिन और मिनरल्स है, 3 प्रीबायोटिक्स है, और 5 मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी है साथ ही साथ। साथियों इतना सारा है बच्चों के लिए, और एक क्लिनिकली प्रूवन प्रोडक्ट भी है। चलिए आइए देखते हैं। जैसे अब इसमें, अब आज ये क्यों अनूठा, एक बहुत ही यूनिक ड्रिंक या अनूठा ड्रिंक बोल सकते हैं, क्योंकि आज कोई भी मार्केट में हेल्थ सप्लीमेंट ड्रिंक में, बच्चों के हेल्थ सप्लीमेंट ड्रिंक में, किसी में 10 बॉटनिकल्स नहीं है, किसी में नहीं है, ठीक है। सिर्फ शक्कर डाल देंगे, थोड़ा सा प्रोटीन जो मिल्क पाउडर डाल देंगे, और चॉकलेट फ्लेवर डाल देंगे, बस उतना हो जाता है। पर किसी में इतना नहीं है, और थोड़ा सा ही विटामिन और मिनरल्स होता है, वो भी बहुत ही कम मात्रा में होता है, ठीक है। अभी इसमें 3 प्रकार के प्रोटीन कौन से, सोया प्रोटीन, वे प्रोटीन और मिल्क प्रोटीन, तीनों प्रोटीन है। सोया प्रोटीन, वे प्रोटीन और मिल्क प्रोटीन है। अब कहते हैं ना, हम प्रोटीन क्यों जरूरत है बच्चों के, बोलते हैं ना पूर्ण जो कहते हैं ना कि पूर्ण शतक विकास आवश्यकता है, पूरे बच्चों के अच्छे के विकास के लिए, पूर्ण विकास के लिए जरूरी है बच्चों के मतलब प्रोटीन लेना बहुत ही जरूरी है। पर ऐसा नहीं कि उनको सप्लीमेंट देना है, बट इसी में से अच्छा सप्लीमेंट मिल रहा है जो आईसीएमआर के द्वारा बताया गया है कितना बच्चों को चाहिए। प्रोटीन मांसपेशियों के लिए बहुत जरूरी है, वजन व ऊंचाई बढ़ाने में भी बहुत मदद करता है, ठीक है, ये भी लिखिएगा, वजन और ऊंचाई बढ़ाने में बहुत मदद करता है प्रोटीन, ठीक है, मांसपेशियों के लिए बहुत जरूरत है। अब इसमें प्रीबायोटिक, इसमें कितने हैं, एक प्रीबायोटिक है और 2 है प्रोबायोटिक है। पहला कौन सा है प्रीबायोटिक, यानी कि फ्रुक्टो ऑलिगोसैकेराइड है, ठीक है, हम इसको एक टाइप का फाइबर भी बोलते हैं, ठीक है। और 2 प्रोटीन कौन से हैं, लेक्टोबैसिलस है, एसिडोफिलस है, और या तो फिर इसमें बिफिडोबैक्टीरियम है, ठीक है। ये प्रोटीन है इसमें, सॉरी ये प्रोबायोटिक्स है। ये हमारे पाचन में बहुत मदद करता है, अगर हमारा पाचन अच्छा है तो हम स्वस्थ हैं। ये क्या करता है, ये आपको है ना कि ये बहुत ही इसमें मदद करता है कि आंतों में बहुत लाभकारी एक बैक्टीरिया है, और वो संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। यानी कि दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं हमारे 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 पाचन के उसमें, या तो हम गट में बोल दें, एक अच्छे अच्छे बैक्टीरिया, एक खराब बैक्टीरिया, दोनों का संतुलन होना जरूरी है। यानी कि अगर आपका जब खराब बैक्टीरिया बढ़ जाता है, तब हमें डायरिया और हमें बहुत सारी समस्या होने लगती है। तो उसको, ये जो आपका अच्छा बैक्टीरिया ज्यादा होना चाहिए आपके शरीर में, तो वो आपके गट में, यानी कि ये अच्छे बैक्टीरिया का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, और इम्यूनिटी बढ़ाने में भी मदद करता है, और पाचन को ठीक रखता है, ठीक है, ये भी है। अब इसमें देखा हमने 28 विटामिन और मिनरल्स है। अब ये क्या करते हैं, अब क्या क्या कार्य हैं इन सबके, 28 विटामिन और मिनरल्स के, जैसे रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है, फिर कहते हैं ना कि आपका पाचन को बढ़ाता है, आपके बच्चों के मेटाबॉलिज्म को भी बनाए रखने में मदद करता है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म से क्या होता है, बच्चों का खान पान अच्छा रहता है, तो उनका वजन भी नियंत्रण रहता है, यानी कि बहुत ओवरवेट नहीं होते हैं बच्चे, ठीक है। ऊर्जा का स्तर भी बढ़ाने में मदद करता है, उनकी एनर्जी लेवल भी बढ़ाने में मदद करता है, फिर शारीरिक विकास में भी बहुत मदद करता है उनकी। अब आइए देखें थोड़ा न्यूट्रीचार्ज किड्स में जो 10 बॉटनिकल्स हैं वो क्या क्या फायदे करते हैं, ठीक है, आइए समझते हैं। पहला है फिलिंथिस निरूरी, ये लिख लीजिएगा, मैं चाहती हूँ कि 10 ही है, सिर्फ केवल 10 है, अगर अच्छा रहेगा आप लिख लेंगे तो। पहला है फिलिंथिस निरूरी, ये फिलिंथिस निरूरी क्या करता है, ये भूख बढ़ाने में बहुत मदद करता है। और हमने ये सब जो भी डाला है न्यूट्रीचार्ज किड्स में, जो बॉटनिकल्स भी डाले हैं, आप सोच सकते हैं कि ठीक है, सब तो रिसर्च तो हुए ही है, साथ ही साथ इसको भी हमने रिसर्च करके ही डाला गया है कि बच्चों में क्या फायदा होता है। तो आपके सामने ये रिसर्च पेपर भी है, तो इसमें है कि ये क्या करता है, विच टू स्टिमुलेट्स एपेटाइट, यानी कि भूख बढ़ाने में मदद करता है, फिलिंथिस नूरिडी। दूसरा है ग्लिसराइजा ग्लैब्रा,
ठीक है, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और बढ़ाने में बहुत मदद करता है, ये बहुत सहायक करता है, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी बीमार पड़ने लगते तो उसमें बहुत मदद करता है। इसका भी हमने रिसर्च पेपर डाल के सोच पूरा रिसर्च करके ही डाला गया है। आप देख सकते हैं, आपके सामने ही है कि क्या क्या प्रॉपर्टीज है। एक तो ये इम्यूनिटी एजेंट है, अगेंस्ट डिसीज है, ये बताया गया है। मतलब इतना ज्यादा उसमें है कि आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है बच्चों की उसमें। विटिस विनिफेरा, ये क्या है, ठंड व खांसी से राहत देता है। देखते बच्चे देखते हैं बहुत कुछ भी एक कहते हैं ना कि अगर मौसम बदला, तो मौसम बदला तो कहते हैं ना कि मौसम बदलेगा तो उसकी वजह से क्या होता है, बच्चे को जल्दी ठंडी खांसी हो जाती है और उनको जल्दी खांसी होने लगती है, बहुत ज्यादा खांसी होती है तो ठंड लगने लगती है। ठीक है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी भी कम होती है, तो उसके कारण भी हमने ग्लिसराइजर ग्लाइब्रेट सॉरी विटिस विनिफेरा डाला गया है। तो उसका भी रिसर्च डाला गया है कि ये क्या करता है, आर एक्सपिरेटरी एंड रिलीजेस द म्यूकस फ्रॉम द अफेक्टेड पार्ट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, द फास्टर टू गेट रिड ऑफ द म्यूकस, द फास्टर कफिंग विल एंड। मतलब कि आपके हर एक जहां पे भी आपके शरीर में जो भी लंग्स में जहां पे भी म्यूकस होगा, जहां पे भी खांसी सर्दी बैठी होगी वहां पे, वहां से निकालेगा, वो वहां से निकालता है और उसको ठीक करने में मदद करता है। ठीक है, टीनिस्फोरा कॉर्डिफोलिया, ये बच्चों की बुद्धि यानी कि आईक्यू में बहुत सुधार लाने में मदद करता है। हम कहते हैं ना बच्चों को, बच्चे कहते हैं अच्छा उनका, अच्छी उनकी फ्यूचर हो, अच्छा बच्चे बड़े आगे बढ़े, उनका फ्यूचर अच्छा हो, उनका भविष्य अच्छा हो। कैसे हो, पढ़ाई से। अब पढ़ाई के लिए भी आईक्यू तो होना जरूरी है ना, बुद्धि भी जरूरी है उनके लिए। तो उनकी बुद्धि में भी मदद करता है, सुधार लाने में मदद करता है टीनिस्फोरा कॉर्डिफोलिया। उसके लिए भी आप देख सकते हैं रिसर्च पेपर है, उसके लिए भी हमारा रिसर्च पेपर है। ठीक है, सेंट्रल ये दिया हुआ रिसर्च पेपर, कौन से रिसर्च पेपर है देख सकते हैं आप। कैरियम कैरम रॉक्सबर्गनम, ये है शरीर की इम्यूनिटी में मजबूत रखता है और साथ ही साथ करने में बहुत सहायक करता है, शरीर की इम्यूनिटी में मतलब बहुत ही मजबूत करता है। आपकी जो शरीर की इम्यूनिटी है मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाने में मदद करता है। उसका भी आप देख सकते हैं, उसका भी रिसर्च पेपर से हमने डाला गया है, पूरा ढूंढ के डाला गया है। जिंजिबर ऑफिशिनल्स, ये फ्लू और जो सर्दी होती है, बार बार जब बच्चे बीमार और सर्दी हो जाती है, चलिए फ्लू मतलब छींके आने लगती है बच्चों को, जैसे अभी अब कैसा मौसम हो चुका है, थोड़ा बारिश वाला मौसम होगा तो बच्चे इसमें जल्दी है ना, जल्दी फ्लू होगा, सर्दी भी जल्दी होती है उसमें, तो इसको ठीक करने में बहुत मदद करता है। इसका भी रिसर्च पेपर आप दे सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, ऑसिमम सैंक्टम, ये श्वसन प्रणाली के लिए बहुत मजबूत बनने में बहुत मदद करता है। ऑसिमम सैंक्टम ये श्वसन प्रणाली को बहुत मजबूत करता है, जिसके कारण इसका भी हमने रिसर्च डाला गया है, पूरा बहुत ही मदद करता है, तो इसलिए ये इसके लिए है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। जो कहते हैं ना चिली पेपर का सत्व, चिली पेपर का सत्व यानी कि बंद नाक को खोलने में बहुत मदद करता है। ठीक है, जब बंद नाक हो जाती है तो बच्चे को ब्लॉकेज होती है, सो नहीं पाते, चिड़चिड़ापन महसूस करते, तो उसको बंद नाक में बहुत ही मदद करते हैं। ठीक है, आइए, इसका भी हमने रिसर्च डाला गया है, इसका भी रिसर्च पेपर है कि इसमें भी पूरा, क्योंकि हमने सब रिसर्च करके डाला गया है कि इसका पूरा रिसर्च है, उसके बाद ही हमने डाला गया है चिली पेपर का सत्व। ठीक है, बंद नाक को खोलता है यानी कि नाक को खोलने में मदद करता है। फिर है ये कौन सा है, ऑरिगेनो का सत्व। अब ऑरिगेनो का सत्व क्या करता है कि छाती में जो संक्रमण होता है, जैसे इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि आप देखते हैं जॉन्डिस वगैरह बहुत बच्चों को जल्दी होता है क्योंकि उनको संक्रमण ज्यादा होता है, तो खांसी से बचाव करने में मदद करता है। ठीक है, फिर है, फिर कौन सा प्रोडक्ट है ये जो हमारा सप्ले दूसरा जो हमारा इसमें है, सिनेनम का सत्व। जो सिनेमन सत्व जो होता है, हानिकारक फ्री रेडिकल से होने वाली जो ऑक्सीडेटिव की क्षति होती है तो उसको बचाने में मदद करता है, जो सिनेनम का सत्व। ठीक है, इसका जो जो सत्व है, इसका भी हमने रिसर्च किया गया है और इससे पता चला है, रिसर्च से भी उसे मददकारी है कि उन लोग में बहुत बच्चों को मदद मिलती है कि जब उनका जो हानिकारक जो फ्री रेडिकल होते हैं, बच्चों को भी फ्री रेडिकल से बहुत हानि होती है। ठीक है, बच्चे तो बहुत कोमल होते हैं, उनको बहुत जल्दी होता है, तो उससे हानि से भी रोकता है। इसका भी रिसर्च हमने रिसर्च पेपर डाल के उसका देख के ही पढ़ के डाला गया। न्यूट्रीचार्ज किड्स के क्या क्या लाभ है, अब ये पॉइंट लिख लीजिएगा, बहुत जरूरी है। एक तो है सबसे पहले क्लिनिकली प्रूवन प्रोडक्ट है ये,
बहुत ही क्लिनिकली प्रूवन है, ये रिजल्ट है ओरिएंटेड है, रिजल्ट ओरिएंटेड। जिन बच्चों ने मतलब लिया है, ठीक है, हमने हमने ये दिया था कि बच्चे को दिया है, कि बताया नहीं कि न्यूट्रीचार्ज किड्स दे रहे हैं हम उनको, ठीक है, तो उनके बीएमआई और उनके हाइट में बहुत ही उनका जो है कि बच्चों का वजन बड़ा है, उनका बीएमआई भी बड़ा है, उनका वजन भी बड़ा है उसकी वजह से, ठीक है, उनके बच्चों का वजन बड़ा है, ऊंचाई बड़ी है, बीएमआई को बढ़ने में बहुत मदद मिली है। फिर विकासात्मक कौशल में सुधार लाने में क्लिनिकली प्रूवन है। ये बहुत ही क्लिनिकली प्रूवन प्रोडक्ट है न्यूट्रीचार्ज किड्स, जिसमें क्या है, 48 न्यूट्रिएंट्स है। कितने हैं? 48 इसमें न्यूट्रिएंट्स है। ये बच्चों क्या, वो कहते हैं ना कि बच्चों की ऊंचाई है, फिर मसल्स को बढ़ाने में मदद करता है, मसल्स और शारीरिक ताकत को बढ़ाने में मदद करता है, ठीक है। इसमें कौन से हैं? प्रोटीन, सोया, वे और मिल्क है। बच्चों की ऊंचाई, मसल्स और शारीरिक ताकत को बढ़ाने में मदद करता है। ये गट को बेहतर बनाने में मदद करता है, इसलिए प्रीबायोटिक और विटामिन और मिनरल्स भी डाले गए हैं, ठीक है। ओके, इम्यूनिटी बढ़ाने में भी मदद करता है बच्चों की, यानी कि प्रीबायोटिक और विटामिन और मिनरल्स है, इसलिए मदद करता है, ये लाभ है इसमें। एनर्जी बढ़ाने में भी मदद करता है और बच्चों को सक्रिय यानी कि एक्टिव रखने में मदद करता है। अगर बच्चे एक्टिव रहेंगे, तो जब एक्टिव रहते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, कुछ पढ़ना लिखना सीखना बहुत उनको अच्छा लगता है, नहीं तो वो थके थके रहते हैं, ठीक है। फिर है जो बच्चे जो बार बार जो बीमार पड़ रहे हैं, जो कहते हैं ना सर्दी खांसी और रोजाना की जो अन्य बीमारी से बचने में भी बहुत मदद करता है। डाला गया है इसमें, चॉकलेट चॉकलेट पाउडर डाला गया है, ठीक है, और इसमें एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। रियल कोको पाउडर से संबंधित एंटीऑक्सीडेंट भरपूर भी, और एफएसएसआई यानी कि इंडियन फूड रेगुलेटरी बॉडी के से भी उसके परमिशन से डाला गया है। देखिए, हमने कोई फ्लेवर नहीं डाला है, हमने प्योर टेस्ट डाला गया है, ठीक है। और ये बच्चों के लिए एक स्वीकृत किया गया एक घटक भी है एफएसआई से द्वारा, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। दूसरा कौन सा है? रियल अल्फांसो, जो बोलते हैं रियल अल्फांसो मैंगो पाउडर डाला है, उसमें बीटा कैरोटीन उपलब्ध है। साथ ही साथ बच्चों की आंखों के लिए, आंखों के स्वास्थ्य को रखने के लिए, दृष्टि को सुधार रखने के लिए, स्मरण शक्ति को बढ़ाए रखने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए है ये, ठीक है। हम फ्लेवर नहीं बोलेगा कोई चीज को, फ्लेवर यानी कि एक एसेंस डाल के रख दिया, पर हमने इसमें रियल टेस्ट डाला है, ठीक है। ना कि हमने फ्लेवर से जगह, अच्छा है कि बच्चों को रियल टेस्ट मिले उस चीज का, तो उसमें रियल पल्प मैंगो पाउडर डाला है, और साथ ही साथ इसमें हमने डाला है रियल कोको पाउडर डाला गया है। ये क्या है? बच्चों के शारीरिक विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 100% शाकाहारी है, उपयोग करने में भी बहुत सुरक्षित है, उपयोग करने में भी बहुत सुरक्षित है। ये कौन से टेस्ट में आता है? आम के स्वाद में आता है और चॉकलेट के स्वाद में आता है। स्वाद बोल रही हूँ मैं, अभी भी बोल रही हूँ, स्वाद बता रही हूँ मैं, ठीक है। इसमें कोई फ्लेवर नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये पूरा एक ये न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है कि बच्चों के लिए उसमें कितना उनके लिए, कितना उनको एनर्जी मिल रहा है, प्रोटीन मिल रही है, कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, उनका फैट कितना मिल रहा है, कितने विटामिन कितने मिनरल्स मिल रहे हैं, ये न्यूट्रीचार्ज किड्स लेने से। आप ये देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे, ठीक है। इतनी सारी चीजें मिल रही है बच्चों के लिए। किसके लिए है न्यूट्रीचार्ज किड्स? किसके लिए है? दो 2 से 13 वर्ष के सभी बच्चे ले सकते हैं, ठीक है। 2 से 13 वर्ष के सभी बच्चे ले सकते हैं, ठीक है। कैसे लेना है? अगर आप बच्चों को गर्म दूध में ही सिर्फ शक्कर मिला के दे देंगे तो, और न्यूट्रीचार्ज का एक किड्स जो है एक स्कूप दे देंगे, तो वो बच्चे लोग बोलेंगे ठीक है, वो मन नहीं कर रहा है, रोज रोज नहीं खाएंगे, बोर हो जाएंगे, बच्चों को भी बोर लगता है। तो उनको नाश्ते में देना है, 1 गिलास दूध में कोई भी एक ही फल का गूदा, कोई भी फल का गूदा डाल के, उसमें आप थोड़ा सा सूखे मेवे, आप चीनी की जगह मैं चाहती हूँ कि आप उसमें या तो फिर खजूर, या तो फिर खजूर की जगह किशमिश का जो पल्प होता है वो डाल दीजिए। अगर नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि गूदे में भी खुद में एक कहते हैं ना कि फल के गूदे में भी मिठास होती है, तो वो डालिएगा। और एक स्कूप न्यूट्रीचार्ज किड्स डालना है एक साथ, और उसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर दीजिएगा, तो अच्छा सा एक स्मूदी बन जाएगा, स्वादिष्ट एक अच्छा स्मूदी, तो बच्चे बहुत पसंद भी करेंगे, ठीक है। आप रोज अलग अलग जैसे फ्रूट दे देते हो वो लीजिएगा, जैसे हम कैसे एक एक खाना बोर बोर हो जाते हैं, तो बच्चे भी बोर होंगे ना, तो इसलिए उनको अलग अलग चीजें नया ट्राई करिए। अब देखिए, न्यूट्रीचार्ज किड्स को किसके साथ देना अच्छा रहेगा? न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्विस्ट, क्योंकि बच्चे के शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास के लिए भी बहुत जरूरी है न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्विस्ट।
आप सबको पता होगा डीएचए तो है ही न्यूट्रीचार्ज किड्स में, पर और मात्रा में बच्चों को चाहिए। क्यों? क्योंकि जब बच्चा कहते हैं ना कि जब कहते हैं ना, हम कहते हैं ना बच्चों का मानसिक विकास तो 70% उसके माँ के गर्भ में हो जाता है, पर जो 30% है, जो उनको 15% मिल रहा है जब माँ से माता की दूध से, जो मतलब जो बच्चे लैक्टेशन मदर है उनसे मिल रहा है, यानी कि जो बच्चे दूध पे रहते हैं, कि माँ के दूध से रहते हैं, बट वो बच्चे क्या होता है कि पूरा दूध नहीं लेते हैं, तो उसका कारण ऊपरी खाना हो जाता है, उसकी वजह से डीएचए नहीं मिलता। इसकी वजह से जरूरी है कि उनको बाहरी डीएचए लेना जरूरी है, जो भी शाकाहारी डीएचए है। ठीक है, ये भी कोई उसके लिए उनको गंद नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगी, उनको बस ट्विस्ट करना है और उनके खाने में डाल दीजिए। ठीक है, तो ये उनके लिए है। अच्छा, अब हमने बात करी थी दूसरे हेल्थ ड्रिंक जो है आप मार्केट में देख, जैसे कैडबरी बॉर्नविटा, ये बहुत बच्चे लोग पीते हैं, हॉर्लिक्स, पीडियाश्योर, पर किसी में भी बॉटनिकल्स नहीं है, मैंने आपको बोला ना, किसी में बॉटनिकल्स नहीं है। और केवल न्यूट्रीचार्ज के किड्स में ही सिर्फ 48 पोषक तत्व है, प्रोटीन की मात्रा भी सिर्फ उसमें इतनी ही है, एक मतलब कहते हैं ना 23 ग्राम प्रोटीन है। कितना? 23 ग्राम बच्चों के लिए प्रोटीन है। इतना ज्यादा प्रोटीन है, आप सोच लीजिए, जब बच्चे सुबह नाश्ता अच्छे से करके जाएंगे इसका, न्यूट्रीचार्ज किड्स का, तो कितना अच्छा रहेगा बच्चों के लिए। ठीक है, और इसकी प्राइस है, एमआरपी है 711 रुपए है, डीपी है 569 रुपीज है, और इसका पीवी है 480, इसका पीवी है दोनों का। न्यूट्रीचार्ज किड्स उसमें रियल ये इसमें कोको पाउडर टेस्ट में, और रियल बनाना में, सॉरी रियल मैंगो में भी सेम प्राइस है दोनों का। ठीक है, ओके, मैं आशा कर